बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 25। अफरीदी और निर्मला के दिलों में जो तूफान उठा था वो किसी तबाही के बगैर खामोशी से गुजर गया, मगर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर में जो सैलाब आया था वो हलाकत और बर्बादी के बगैर नहीं गुजरा। उसमें कई लाशें जमीन पर तड़पी और फिर साकित हो गईं। सुल्तान के पूरे लश्कर पर एक लर्जा सा तारी था, मगर किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अलाउद्दीन खिलजी से रहमो करम की भीख में मांग सके। सुल्तान ने मरने वालों की तरफ से मुंह फेर कर अपने दामन को झटक दिया था। इस इशारे का वाज़ेह मतलब ये था कि मुजरिमों पर जिंदगी के दरवाजे बंद हो चुके हैं और सुल्तान के दामन में मौत के सिवा कुछ नहीं है। वो दर्दनाक वाकया इस तरह रूनमा हुआ कि सुल्तान के 4 सिपाही जासूसी के फराइज अंजाम देते देते चित्तौड़ की नवाही आबादी में दाखिल हो गए। ये बस्ती शूद्रों की बस्ती थी, जहां हिंदू धर्म के मुताबिक नीच जात के लोग रहते थे। जब सुल्तान के सिपाही बस्ती में दाखिल हुए तो वहां के रहने वाले एक खास जज्बा एहतराम के साथ अपने अपने घरों से निकल आए। सारी बस्ती में सुल्तान के इनामात और नवाजिशात की धूम मची हुई थी और ताजदार हिंद की उसी अदा ने छोटे लोगों के दिल जीत लिए थे। सुराग रसां सिपाहियों ने कुछ देर तक बस्ती वालों से रस्मी बातें की और इस दौरान वो उन नौजवान लड़कियों को देखते रहे जो शाही सिपाहियों को देखने के शौक में अपने अपने घरों से निकल आई थी। सुल्तान के फौजियों ने पहली बार राजस्थान में हुस्न और शबाब की एक नई लहर देखी थी। सांवले चेहरे, चट्टान जैसे जिस्म, मैले कुचैले लिबासों में अल्लड़ और पुरशोर जवानियां, नदी में आने वाली बाढ़ की तरह तुंदो तेज। सुल्तान के सिपाहियों ने 4 लड़कियों का इंतखाब इस तरह किया जैसे कोई खरीदार बहुत देर तक भेड़ बकरियों की कतारों का जायजा लेता है और फिर अपनी पसंद का जानवर खरीद लेता है। ये कुछ दिन हमारी खिदमत करेंगी, एक सिपाही ने चीख कर कहा। जब ये हमारी खिदमत के काबिल नहीं रहेंगी तो हम इन्हें वापस भेज देंगे। तुम लोग दूसरी लड़कियां तैयार रखना जो हमारी खिदमत की अहल साबित हो सके। बस्ती वालों ने यह जाबिराना हुक्म सुनकर सर झुका लिए। सिपाही ने गरीबों की बस्ती के तरसे हुए लोगों को मुतमईन करने के लिए कहा, हम उस शहंशाह के सिपाही हैं जो तुम्हारी तकदीरों का मालिक है। तुम नहीं जानते कि हमारी बख्शिश के अंदाज कैसे निराले हैं। तुम यहां तक आसूदा हो जाओगे कि तुम्हारे घर भर जाएंगे। बस्ती वालों के चेहरों पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। इन लड़कियों के बाप कहां है? तीसरे सिपाही ने बुलंद आवाज में उन बदनसीब इंसानों को पुकारा जिनकी आबरू का सौदा हो रहा था। सिपाही के अल्फाज की गूंज खत्म होते ही 4 आदमी आगे बढ़े जिनके जिस्मों पर कपड़ों के नाम पर चीथड़े झूल रहे थे और जिंदगी के मसाइल झुर्रियों की शक्ल में पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। चौथा सिपाही इस तरह आगे बढ़ा जैसे वो अपने पैरों के नीचे दबी हुई किसी चीज को मसल रहा हो। अगर सुल्तान को खबर हो जाए कि तुम्हारी लड़कियों ने हमारी खिदमत की है तो तुम साफ इनकार कर देना। सिपाही ने बूढ़े के सीने पर इस तरह हाथ मारा कि वो लड़खड़ा गया और जमीन पर गिरते गिरते बचा। प्रभु, किस चीज का इनकार? बूढ़े बाप ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, सुल्तान से कह देना कि हम यहां नहीं आए थे। अलाउद्दीन खिलजी के सिपाही ने गरजते हुए कहा, सुल्तान के सामने खुले अल्फाज में इकरार करना कि तुम लोग खुद अपनी लड़कियों को लेकर हमारी खिदमत में हाजिर हुए थे। जबर और इक़्तिदार ने मजलूमों से तड़पने और फरियाद फुगा का हक भी छीन लिया था। ऐसा ही होगा दाता, ऐसा ही होगा। बूढ़े ने झुककर सिपाही के पैरों पर अपना सर रख दिया। हमारे लिए कोई अनोखी बात नहीं, हम तो ऐसा करते ही आए हैं। बड़े लोग हमारी कन्याओं को इसी तरह छीन कर ले जाते हैं और जब हमसे कोई पूछता है तो कह देते हैं कि खुद हमने अपनी बेटियों को सजाकर उनकी सेवा के लिए भेजा था। तुम्हें अपनी यही रस्म जारी रखनी होगी कि इसी में तुम्हारे लिए भलाई और खैर है। 4 सिपाहियों ने बैक जुबान कहा और अपनी अपनी पसंदीदा लड़कियों को लेकर खेमों की तरफ चले गए। उन 4 लड़कियों में से एक लड़की ऐसी थी जिसने आज से पहले किसी मौजे बला का सामना नहीं किया था। बाकी 3 लड़कियां राजपूत सरदारों के हवस कदे की भेंट चढ़ चुकी थी। वो लड़की जो अब तक जुल्म के खूनी पंचे की गिरफ्त से महफूज रही थी, उसकी चीखें दूर तक गूंजती चली गई थी, लेकिन सिपाही के खेमे तक पहुंचते पहुंचते वो बेजान सी हो गई थी। रात गहरी हुई तो शैतान बेइंसानी नफ्स पर मुसल्लत हो गया। लड़की आखिरी बार चीखी, तुम मुझे मेरे माँ बाप से छीन कर यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारे सुल्तान ने तो कहा था कि बस्ती के सारे लोग उसकी अमान में हैं, मगर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक शहंशाह की बख्शी हुई ये कैसी अमान है कि मजबूरों बेकस लड़कियां कत्ल की जा रही हैं और इस धरती के दाता को खबर भी नहीं। सिपाही लड़की की चीखों से घबरा गया था और उसने तलवार खींची और लड़की को तनबीह करते हुए कहा, अब अगर तेरे होंठों को जुम्बिश हुई तो जबान से महरूम कर दी जाएगी।
सिपाही का ख्याल था कि मौत को अपने सामने देखकर लड़की बदहवास हो जाएगी, मगर उसका अंदाजा गलत साबित हुआ। लड़की की आवाज कुछ और बुलंद हो गई थी। सुल्तान के सिपाहियों, क्या तुम सरे शाम सो गए? आओ और देखो कि तुम्हारे हम पेशा अपने सुल्तान के अहकाम को किस तरह जुठला रहे हैं। सिपाही ने तलवार फेंक दी और लड़की का मुंह बंद करने के लिए आगे बढ़ा। अछूत लड़की अपने हवास में थी। वो खेमे के एक गोशे में सिमट गई। जब बदहवास सिपाही उसके करीब आया तो वो उसके बाजुओं की गिरफ्त से बचकर बाहर निकल गई और पूरी ताकत से चीखने लगी, क्या तुम सब इन्हीं दरिंदों के साथी हो? क्या तुम्हें मौत खा गई? अपने खेमों से बाहर क्यों नहीं आते? क्या इतने बड़े लश्कर में एक भी सिपाही ऐसा नहीं जो सुल्तान को इन नाफरमानों की बदआमालियों की खबर दे सके? अछूत लड़की रात के अंधेरे में दरियाए गंभीरी के किनारे भागती रही। उसे अंदाजा नहीं था कि सिपाहियों के खेमे दूर दूर हैं। वो समझ रही थी कि उसकी एक आवाज पर बहुत से सिपाही दौड़े चले आएंगे, मगर जब उसकी चीखों के जवाब में कोई सदा बुलंद नहीं हुई तो उसे यकीन आ गया कि सुल्तान के सारे सिपाही हवस के इस खेल में बराबर के शरीक हैं। ये बड़े हिम्मत शिकन लम्हात थे, मगर लड़की ने हौसला ना छोड़ा। वो भागती रही और कुछ दूर चलकर एक दूसरे खेमे में दाखिल हो गई। ये खेमा तुर्की के सरदार अमीर शायान का खेमा था। जब लड़की खेमे में दाखिल हुई तो अमीर शायान नमाज पढ़ रहा था और हालत कयाम में था। लड़की इस बात से बेखबर थी कि वो कौन शख्स है और उस वक्त कौन सा फरीजा अंजाम दे रहा है। उसने करीब पहुंचकर अमीर शायान को झंझोड़ कर रख दिया। तू किसके सामने हाथ बांधे खड़ा है? तुझे खबर भी है कि तेरे करीब के खेमों में बूढ़े बापों की जवान लड़कियां ज़िबा की जा रही हैं। अमीर शायान की नमाज मुकम्मल नहीं हुई थी, मगर उसने लड़की की चीखें सुनकर नीयत तोड़ दी। इस दौरान वो सिपाही भी खेमे में दाखिल हो चुका था। सिपाही को देखते ही लड़की दोबारा चीखी, यही वो भेड़िया है जो मेरा गोश्त खाना चाहता है और इसी के साथ ही मेरी बस्ती की 3 लड़कियों को उठाकर ले गए हैं। अमीर शायान ने लड़की के सर पर हाथ रख दिया और कहर आलूद नजरों से सिपाही की तरफ देखा। अमीर, आप इस मामले में मुदाखलत ना कीजिए, सिपाही ने तल्ख लहजे में कहा। यह हमारे मफतूहा इलाके की लड़कियां हैं जिनके जिस्मो जां पर हमें तसर्रुफ का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। तू झूठ बोलता है। अमीर शायान के होंठों से आग बरसने लगी। सुल्तान ने इन्हें अमान बख्शी है, यह हमारी शमशीरों के साइबान में है। अमीर, आप एक काफिर लड़की के लिए अपने भाई को झूठा करार देकर जलील कर रहे हैं, सिपाही ने गजबनाक लहजे में कहा। इस्लाम ने तेरे और मेरे दरमियान बराबरी का रिश्ता कायम किया था। अमीर शायान की आवाज शिद्दत गजब से लरज रही थी। जब तूने इस ताल्लुक का एहतराम बरकरार नहीं रखा तो फिर सारे रिश्ते टूट गए। अब मेरे नजदीक तू एक हकीर सिपाही है जिसकी गर्दन में गुनाह अजीम का तोक साफ नजर आ रहा है। तू खुदा का भी नाफरमान है और सुल्तान मुअज्जम का भी। ये तेरा दोहरा जुर्म तुझे हलाकत से नहीं बचा सकेगा। यह कहकर अमीर शायान ने अपनी तलवार उठा ली। सिपाही तुर्की सरदार की यह हालत देखकर भागा। अमीर शायान ने खेमे से बाहर निकलकर चीखते हुए अपने सिपाहियों को पुकारा। करीब के खेमों में लर्जा सा पड़ गया। चंद सिपाही अमीर शायान के करीब आए और अदब से सर झुकाए हुए अपने सरदार के हुक्म का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद 50-60 सिपाहियों ने उन चारों फौजियों के खेमों को घेर लिया जो चितौड़ की बस्ती से जबरन लड़कियां उठाकर लाए थे। जिस सिपाही की गिरफ्त से अछूत लड़की आजाद हुई थी वो होशो हवास में नहीं था। उसने अपने खेमे में दाखिल होकर तलवार संभाली और फिर पागलों की तरह बाहर निकल आया। वो शमशीर को फिजा में लहरा लहरा कर चीख रहा था, मुझसे मेरे अमल का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। अमीर शायान के सिपाहियों ने उस सरकश फौजी को नरगे में लेकर जेर करना चाहा, मगर तुर्की सरदार ने उन्हें रोक दिया और खुद झपट कर तलवार का वार किया। मुजरिम सिपाही अपने दिफा में पीछे हटा। अमीर शायान की शमशीर दोबारा लहराई और अपने मुकाबिल के हाथ पर गहरा जख्म छोड़ती हुई जमीन से जा लगी। जख्म कारी था। मुजरिम के हाथ से तलवार गिर गई। दूसरे ही लम्हे वो रस्सियों में जकड़ा हुआ अपने तीनों साथियों के हमरा लकड़ी के पुल को पार कर रहा था। चारों लड़कियां भी सिपाहियों के दरमियान सहमी हुई चल रही थी। अमीर शायान उसी वक्त रात के अंधेरे में तमाम मुजरिमों को सुल्तान के सामने पेश कर देना चाहता था, और जब अमीर शायान ने अलाउद्दीन खिलजी को इस दर्दनाक सानहे की इतला दी तो सुल्तान सर से पांव तक कहरो गजब का जिंदा मुजस्मा बन गया। सुल्तान मुअज्जम, ये गुलाम आपके आराम में खलल अंदाजी का मुजरिम है, मगर बड़ी मजबूरी थी कि मुझसे ये रात काटे नहीं कटी। अमीर शायान ने फर्श पर दोनों घुटने टेक दिए और अपना सर अलाउद्दीन के कदमों के करीब रख दिया। नहीं शायान, तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की। जोश गजब में सुल्तान की सांसें बेरब्त हो गई थी। अगर तुम ये रात सोकर गुजार देते और सुबह हमें इस हयात सोज वाक़े की इतला देते तो हमारी निगाह जलाल में तुम भी मुजरिम बनकर रह जाते। इस वक्त इन बेनसब नमक हरामों को हमारे सामने से ले जाओ, हम दिन की रोशनी में इनके स्याह चेहरे देखकर फैसला करेंगे। अमीर शायान उल्टे कदमों वापस जाने लगा तो अलाउद्दीन ने दोबारा चीख कर कहा,
कलसूब इन बदनसीब लड़कियों के नामुराद बापों और बस्ती के सारे लोगों को भी हमारे सामने हाजिर करो ताकि तुम्हारा सुल्तान पूरा पूरा इंसाफ कर सके। वो सुबह बड़ी लज्जा खेज थी। बस्ती के तमाम रहने वाले कितार दर कितार सर झुकाए खड़े थे और उनके जिस्म खौफ व दहशत से इस तरह कांप रहे थे कि मौत की हवाएं उन्हें जमी बोस कर देगी या खसो खाशाक की मानिद उड़ाकर कहीं दूर ले जाएंगी। चारों लड़कियां अगली कितार में थी। तीनों लड़कियां जो चुपचाप हवस का निशाना बन चुकी थी, उनकी गर्दनें खम थी, मगर वो लड़की जो एक ताकतवर भेड़िए के खिलाफ मुजाहमत करके अमीर शायान के खेमे तक पहुंची थी, उसके खड़े होने का अंदाज बड़ा जारहाना था। दाता, मुझे इंसाफ दे, ऐसा इंसाफ जिसे चितौड़ की आंख ने आज तक नहीं देखा। अलाउद्दीन खिलजी ने उस लड़की पर नजर की और अपना दायां हाथ फिजा में बुलंद कर दिया। यह खामोश रहने का इशारा था। उसके बाद सुल्तान के हुक्म पर उन लड़कियों के बाप आगे बढ़े और जमीन पर सजदे की हालत में झुक गए। तुम्हें मेरे सिपाहियों से क्या शिकायत है? अलाउद्दीन की पुरजलाल आवाज गूंजी। कुछ नहीं दाता, कुछ नहीं। वो सब के सब जमीन पर औंधे पड़े गिड़गिड़ा रहे थे। हमारे साथ किसी ने कोई अत्याचार नहीं किया। आप हमारे दाता हैं और दाता का कोई सिपाही मुजरिम नहीं हो सकता। ये लड़कियां तो जन्म से दासियां हैं। हम तो कई जग से महान लोगों की सेवा करते आए हैं। अगर ये अभागने दाता की सेवा ना कर सकी तो पूरी बस्ती पड़ी है। हम और दासियां पेश कर देंगे। जो दाता के मन को भाए वही हाजिर है। एक लम्हे के लिए अलाउद्दीन खिलजी भी कांप उठा। सदियों की गुलामी ने चितौड़ के अछूतों से गैरत व हया इस तरह छीन ली थी कि उसका कोई धुंधला अक्स तक मौजूद नहीं था। जुल्म सहते सहते वो लोग इतने बेहिस हो गए थे कि अपनी मजबूर बेटियों को ताकतवरों की जायज गिजा समझने लगे थे। नहीं दाता, मैं अपनी गंदी बस्ती छोड़कर किसी महान पुरुष के घर नहीं जाऊंगी। मेरा बापू झूठ बोलता है। वो अछूत लड़की सिसक सिसक कर रोने लगी, जिसे अमीर शायान ने अपने सिपाही के पंजाए हवस से बचाया था। लड़की, तू कहीं नहीं जाएगी। देखने वालों ने अलाउद्दीन जैसे सख्त मिजाज इंसान की आंख में पहली बार नमी देखी। तू अपनी झोंपड़ी का चिराग है। हम तेरी रोशनी को महलों के ताको महराब तक नहीं जाने देंगे। अगर किसी बदबख्त ने हमारी ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया तो हम उसके बामो दर फूंक डालेंगे। फिर अलाउद्दीन ने उन मजबूर बापों को खड़ा हो जाने का हुक्म दिया जो अपने आंसुओं से पथरीली जमीन भिगो रहे थे। उसके बाद सुल्तान का कहर अपने मुजरिम सिपाहियों पर टूटा। तुम्हारे सीनों में वो कौन सा गलीज जज्बा मुअज्जन था जिसने तुम्हें अपने सुल्तान के चेहरे पर स्याही मलने के लिए उकसाया? अलाउद्दीन शररबार लहजे में मुजरिम फौजियों से मुखातिब था। हम हालत जंग में हैं, अपने घरों से दूर हैं। चारों सिपाहियों ने झुके हुए सरों के साथ बैक जबान कहा। हम जिस्मों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सके। सुल्तान वाला हश्म, खूब जानते हैं कि दुश्मन से मारका आराई के वक्त हर अमल जायज है। तुमने हराम को हलाल बना डाला और हलाल को हराम का लिबास पहना दिया। अलाउद्दीन शिद्दत गज़ब में अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया। तुम सड़ी हुई मट्टी के कीड़े, अपने खुदा के कवानीन का मजाक उड़ाने वाले, अपने सुल्तान के बुलंद नाम को खाक में मिलाने वाले। खिलजी के मुंह से कफ उड़ रहा था। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम अपने ही खंजरों से अपनी शाहरगे काट दो, यही तुम्हारी सजा है। फरमाने शाही जारी हो चुका था। किसमें जुर्रत थी कि एक हर्फ के खिलाफ भी एहतजाज कर सके? सुल्तान उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक चारों सिपाही अपने खंजरों से अपनी शरियाने काट कर जमीन पर ना गिर पड़े। फिर जब उनके जिस्म सर्द होकर अकड़ने लगे तो सुल्तान अपनी नशिस्त पर बैठ गया। फिर वो बस्ती के लोगों से मुखातिब हुआ। वो एहसास जो तुम्हारे दिलों से छीन लिया गया था, आज हम उसे वापस करते हैं। तुम्हारी बेजबान लड़कियों की इज्जत और नामूस और रानी पद्मनी की आबरू में कोई फर्क नहीं। राजपूत जातियों की हया और तुम्हारी बच्चियों की इज्जत हम रंग है। आज के बाद अगर कोई तफरीक का दावा करे तो उसे बता देना कि यह आसमान का फैसला है। फातह आलम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का कायम करदा तवाजुन है जिसे बिगाड़ने वालों पर जिंदगी के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। बस्ती के लोग अलाउद्दीन की जयकार करते हुए चले गए तो सुल्तान उठा और चारों लाशों के करीब पहुंचकर कुछ देर तक उन मुर्दा जिस्मों को देखता रहा। फिर इंतहाई नफरत और हकारत के लहजे में बोला, अफसोस, इन बदनसीबों के मुकद्दर में शहीदों की मौत नहीं थी। सदैव ये अपने वतन से दूर जानवर की मौत मारे गए। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी के जासूस मंदिरों और बस्तियों में हर तरफ फैले हुए थे। उनके जाहिरी हुलिये भिखारियों और हालात के सताए हुए इंसानों की मानिद थे जो राजा रतन सिंह के मजालिम का शिकवा करते नजर आते थे और इस तरह सुल्तान के लश्कर की नकलो हरकत से बाखबर रहने की कोशिश करते थे। शूद्रों की सफों में भी रतन सिंह के जासूस मौजूद थे। बिलाखिर जब उन्होंने राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के नए इकदामात की खबर दी तो राजमहल में सन्नाटा छा गया।
सम्राट, उस मलीच ने अपनी सियासत से बस्ती वालों के दिल जीत लिए हैं। एक जासूस ने राजा रतन सिंह के सामने अपनी हासिल करदा मालूमात की तफसील पेश करते हुए कहा, सुल्तान चित्तौड़ के अछूतों को ब्राह्मणों और राजपूतों की कतार में खड़ा करके एक नया तहजीबी इंकलाब लाना चाहता है और वो अपने इस मकसद में बड़ी हद तक कामयाब भी हो गया है। शूद्रों की पूरी बस्ती उसे दाता कहकर पुकार रही है और वो उनके फटे हुए दामनों को सोने के तारों से रफू कर रहा है। ये बड़ी खौफनाक सियासत है और इससे ज्यादा तबाहकुन अमल यह है कि उसने अछूत लड़कियों की आबरू बचाने के लिए अपने 4 बेहतरीन सिपाहियों को मौत की नींद सुला दिया। बस्ती वालों ने सुल्तान के इन इकदामात का गहरा तासुर कबूल किया है। जासूस खामोश हुए तो राजा रतन सिंह ने महामंत्री गणेश सिंह की तरफ देखा। सम्राट, ये कोई अनोखी बात नहीं। सुल्तान इस तरह अहले चित्तौड़ के दिल तो जीत सकता है मगर हमारे इक्तदार पर गलबा हासिल नहीं कर सकता। हम दुनिया की महफूज तरीन पनाहगाह में बैठे हैं। महामंत्री गणेश सिंह अपनी खुशामदाना बातों से रतन सिंह का दिल बहलाने की कोशिश कर रहा था। चित्तौड़ के हुक्मरान ने गणेश सिंह की बातों को गौर से सुना और फिर अपनी महबूब बीवी रानी पद्मनी की तरफ देखने लगा। महामंत्री दुरुस्त कहता है कि चित्तौड़ के नशेबी इलाकों में अपनी दौलत का मुजाहरा करना दीगर बात है और किले की बुलंदियों की तरफ आंख उठाकर देखना मुख्तलिफ अमल है। दोनों बातों में कोई रब्त नहीं। अगर सुल्तान को नवाही बस्तियों में हैरानों परेशान फिरने का शौक है तो उसे ऐसा करने दीजिए। कुछ दिन इसी तरह पत्थरों से सर टकराता फिरेगा और फिर एक रोज नाकाम और नामुराद वापस लौट जाएगा। चित्तौड़ की खूबसूरत तरीन औरत ने अलाउद्दीन खिलजी को एक बेवकूफ और मजनू हुक्मरान करार देकर अपना फैसला सुना दिया। और तुम क्या कहते हो हारी सिंह? राजा रतन सिंह अपने सिपह सालार से मुखातिब हुआ जिसे कुछ दिन पहले उसके ओहदे से माजूल करके हवाला जिंदान कर दिया गया था। सिपह सालार हरि सिंह कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसे राजपूत सरदारों के दबाव के तहत आजाद कर दिया गया था मगर राजा रतन सिंह के रवैये से जाहिर होता था कि उसकी तरफ से चित्तौड़ के हुक्मरान का दिल साफ नहीं है। हरि सिंह भी इस तरह मुनाफिकाना रस्म और राह का कायल नहीं था, लेकिन गर्दिश वक्त ने उसे एक नाजुक मरहले पर पहुंचा दिया था। अगर वो अपनी तहकीर का एहसास करके फौजी ओहदे से दस्तबरदार हो जाता तो पूरी कौम ताना जनी करती कि हरि सिंह उस वक्त एक गोशे में रूपोश हो गया जब मातृभूमि उसे अपनी हिफाजत के लिए पुकार रही थी। यही वो जंजीर थी जिसने हरि सिंह जैसे शुजा और गैरतमंद इंसान के पैरों को जकड़ लिया था। रतन सिंह के तमाम दरबारियों की नजरें हरि सिंह पर मरकूज थी। उसे खामोश पाकर रतन सिंह दोबारा मुखातिब हुआ। हरि सिंह, तुम्हारी खामोशी गुस्ताखी की दलील है। रतन सिंह का लहजा ना खुशगवार था। ना मैं गुस्ताख हूं और ना बेअदब। आखिर हरि सिंह के होठों को जुम्बिश हुई। मैं सिर्फ एक सिपाही हूं जो अपने फराइज से बाखूबी आशना है। जब आम लोग जंगी अमूर पर बेधड़क अपनी राय दे सकते हैं तो मेरी खामोशी से क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलूं या ना बोलूं, मगर वो लोग तो बोल रहे हैं जिनकी आंखों ने ना तीरों कमान देखे हैं और ना जिनकी समातों में शमशीरों की झनकार गूंजी है। हरि सिंह की बेबाक फितरत उसे मसलहत के तकाजों से बहुत दूर ले गई थी। हम तुम्हारे जज्बों की कदर करते हैं हरि सिंह। राजा रतन सिंह लहजा बदल कर बोला, अपने दिलो दिमाग का गुबार धो डालो। गलत फहमियों को ज्यादा देर कायम नहीं रहना चाहिए। सम्राट, मैं अपना सीना हमेशा साफ रखता हूं। हरि सिंह के लहजे में सिपाहियाना जलाल था। अगर दिल में गुबार होता तो अहले दरबार राजमहल में मेरी परछाइयां तक ना देखते। तो फिर तुम्हारा मंसूबा क्या है? रतन सिंह ने पूछा। सुल्तान के बढ़ते हुए कदमों को किस तरह रोका जा सकता है? फिलहाल हम अलाउद्दीन खिलजी की अलगार को रोकने की सलाहियत नहीं रखते। हरि सिंह ने किसी रियायत के बगैर अपनी राय पेश कर दी। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे फौजी मजहूल हैं या मुकाबले से जान चुरा रहे हैं। हमारा एक एक सिपाही सरफरोशी के जज्बे से सरशार है, मगर हमारे पास सर कम है और सुल्तान की शमशीरें तादाद में ज्यादा हैं। अगर हमने अपने सरों को अकल की गिरफ्त से आजाद कर दिया तो अलाउद्दीन की तलवारों की प्यास कुछ और बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूं कि यह प्यास भड़कने ना पाए और हम अपने सरों का इस्तेमाल उस वक्त करें जब हमें फतह का यकीन हो जाए। तुम बड़ी अजीब बात कर रहे हो हरि सिंह। राजा रतन सिंह हैरान होकर बोला। सम्राट, मेरी कोई बात अजीब नहीं। हरि सिंह बड़े एतमाद से बोल रहा था। खुले मैदान में सुल्तान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसे कुछ दिन और सहरा की गर्मी में झुलसने दीजिए, फिर हम देखेंगे कि उसके हौसलों में कितनी तवानाई बाकी है। इस दौरान हमारे सामान्य रसद में मुसलसल इजाफा जारी रहना चाहिए। बेशक हमारे किले की दीवारें बहुत मजबूत और बुलंद हैं। सुल्तान का लश्कर किसी भी दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता। अगर उसने ये मजनूनाना हरकत की तो हमारे तीर अंदाज एक भी मुसलमान सिपाही के सीने और गले को महफूज नहीं रहने देंगे। हमें इस जंग में किल्लत अफवाज के बावजूद ये बरतरी हासिल है कि बुलंद पनागाहों में है और सुल्तान का लश्कर नशेब में रिंग रहा है। किले तक पहुंचने के लिए वो यकीनन ऊपर की जानिब रुख करेगा। हमें इस कदर खुशगुमान नहीं होना चाहिए कि सुल्तान के तीर अंदाज नाकारा और बेहुनर होंगे।
हम जानते हैं कि उनकी कमानें भी चढ़ी होंगी, उनके तीर भी चिंगारियां उगलेंगे, मगर पस्ती से बुलंदी की तरफ ये सफर बहुत सुस्त और बेअसर साबित होगा। हरि सिंह ने अपने बाएं जानी मुड़कर साबिक सिपह सालार लक्ष्मण सिंह की तरफ देखा, जिसे मशवरे के लिए दरबार में तलब किया गया था। सरदार लक्ष्मण सिंह भी यकीनन मेरी तायद करेंगे कि वो बहुत सर्दो गर्म आशना इंसान है। राजा रतन सिंह ने बूढ़े सेनापति लक्ष्मण सिंह की जानिब पुरउम्मीद नजरों से देखा। लक्ष्मण सिंह कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा हुआ। उसका जिस्म लागर हो चुका था, मगर आवाज की गरज अब भी बाकी थी। सम्राट, हरि सिंह का मुशाहिदा दुरुस्त है। किला बंद होकर लड़ना चित्तौड़ की फौजों के हक में है। तवील मुहासरा यकीनन एक दिन सुल्तान को थका डालेगा। राजस्थान का गर्म मौसम मुसलमान सिपाहियों को किसी मर्ज में भी मुब्तला कर सकता है। अभी लक्ष्मण सिंह की गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होने पाई थी कि राजा रतन सिंह का जवां साल हकीकी भांजा सोंगरा माल देव सिंह खड़ा हो गया। सरदार लक्ष्मण सिंह का मुसलमानों के बारे में यह अंदाजा दुरुस्त नहीं है। उन्हें कोई मौसम मुतासिर नहीं करता। वो खुद मौसमों को बदल देने वाले हैं। गर्दिश वक्त उनसे बचकर चलती है और नासाजगार फिजाएं उनकी मर्जी के मुताबिक ढल जाती हैं। सोंगरा मालदेव के लहजे से महसूस होता था कि वो मुसलमानों की तल्ख कोशी और सख्त जानी से बहुत ज्यादा मुतासिर है। लक्ष्मण सिंह की भवें खिंच गई और माथे पर कई बल पड़ गए। बूढ़े सिपाही को एक नौजवान की यह मुदाखलत पसंद नहीं आई थी। फर्जंद, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं कि राजमहल के गोशे में बैठकर फौजी सियासत पर कोई तबसरा कर सको। लक्ष्मण सिंह ने नागवार लहजे में सोंगरा मालदेव को मुखातिब करते हुए कहा, मैं अपने बुजुर्ग के तजर्बात और मुशाहिदात का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। सोंगरा का अंदाज़े तकल्लुम मौद्दबाना था। मैं कम उम्र सही, लेकिन मुझे मुसलमान कौम के मिजाज का खूब अंदाजा है। मैं जानता हूं कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे नाहमवार रास्तों पर चलकर सिंध तक पहुंचा था। मुझे यह भी खबर है कि हिंदुस्तान के मौसम ने महमूद गजनवी की राह में कैसी कैसी रकावटें खड़ी की थी और वो उन सबको एक ही जस्त में अबूर कर गया था। और मुझे शहाबुद्दीन गौरी की यलगार का अंदाज भी याद है कि वो अजमेर के तपते हुए रेगजार में 2 बार किस तरह दाखिल हुआ था। बैरून सिंध से हमारे घरों की तरफ आने वाले सब के सब मुसलमान थे और अलाउद्दीन खिलजी भी उसी कौम का एक फर्द है। हमें सुल्तान और उसके सिपाहियों को नाजुक मिजाज साबित करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण सिंह का बुढ़ापा सोंगरा के जवान लफ्जों की जरा बर्दाश्त न कर सका और उस चिंगारी की तरह लो देने लगा जिसे तेज हवा ने भड़का दिया हो। राजपूतों के ना समझ बेटे, तुझे अंदाजा नहीं कि तू क्या कह रहा है। लक्ष्मण सिंह अपनी जबान पर काबू न रख सका। मुसलमानों की इस तरह तारीफ करना मेरी कौम के हक में वो जहर साबित होगा जिसका तिर्याक दुनिया के किसी वेद के पास मौजूद नहीं। अफसोस तुझे ये राज नहीं मालूम कि तू चित्तौड़ का नादान दोस्त है। सोंगरा मालदेव भी खामोश ना रह सका। मैं खूब जानता हूं कि वतन दोस्त कौन है और कौन अपनी धरती से दुश्मनी कर रहा है। सोंगरा का लहजा तल्ख हो गया था। मैं मुसलमानों की शुजात के राग नहीं गा रहा हूं। फिर तेरा क्या मकसद है? अब की बार लक्ष्मण सिंह की बजाय राजा रतन सिंह अपने भांजे से मुखातिब हुआ था। आखिर तू कहना क्या चाहता है सोंगरा? राजपूत सम्राट के लहजे में दबे दबे गुस्से की आमेजिश थी। मैं चित्तौड़ के निगहबानों को बताना चाहता हूं कि वो अपने दुश्मनों के बारे में गलत अंदाजे कायम करके किसी फरेब का शिकार ना हो। मुकाबले से पहले जरूरी है कि हम अपने हरीफ की कुव्वत, आदतों, मिजाज और उसकी पूरी तारीख को अच्छी तरह समझ लें। सोंगरा ने अपने मामू राजा रतन सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा, किला बंद होकर लड़ना कोई ऐसा नजरिया जंग नहीं जिससे सुल्तान ना वाकिफ हो। दहली से कूच करते वक्त अलाउद्दीन ने इस इम्कान को भी पेश नजर रखा होगा। वो किले की बुलंदी से भी आगाह होगा और उसने मुहासरे की तवालत को भी नजरअंदाज नहीं किया होगा। वो इस हकीकत से भी बाखबर है कि आज तक किसी मुसलमान हुक्मरान ने चित्तौड़ की तस्कीर के ख्वाब नहीं देखे हैं। क्या अहले दरबार की नजरों में अलाउद्दीन कोई मखबूतुल हवास शख्स है जो अपने अंजाम से बेनयाज होकर जलते हुए पत्थरों से सर टकराने चला आया है? इतना कहकर सोंगरा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और फिर बुलंद आवाज में कहने लगा, देवताओं की कसम, वो बहुत होशियार है, हमारे और आपके वहमो गुमान से भी ज्यादा होशियार। मैं चाहता हूं कि सम्राट अपने दुश्मनों के तेवरों को समझने की कोशिश करें। आखिर उसे इस कदर इत्मीनान क्यों हासिल है और वो कौन सा मंसूबा है जिस पर अमल करके अलाउद्दीन चित्तौड़ से उसकी आजादी छीन लेना चाहता है? मंसूबा? कैसा मंसूबा? राजा रतन सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, वो मंसूबा जिसकी कामयाबी पर सुल्तान को पूरा यकीन है। सोंगरा बहुत जज्बाती हो गया था। उसका शौके मार का आराई एक दीवानगी है और दीवानों को उनके किसी फेल से रोका नहीं जा सकता। राजा रतन सिंह ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का मजाक उड़ाते हुए कहा, सम्राट, अलाउद्दीन दीवाना नहीं है। सोंगरा मजीद जज्बाती हो गया। भगवान के लिए उसके जंगी मंसूबे पर गौर कीजिए। जासूसों को इस काम पर मुतय्यन कीजिए कि वो अपनी जान देकर भी वो राज हासिल कर लें जिसकी बुनियाद पर सुल्तान आग और खून का ये खेल खेलना चाहता है। कैसा राज?
राजा रतन सिंह चौंक उठा। आखिर अलाउद्दीन के पास ऐसा कौन सा असलहा है जिसके जरिए वो सैकड़ों फुट बुलंदी पर वाक़े किला चित्तौड़ की तस्कीर कर लेगा, जबकि एक एक दीवार की बुनियाद में सीसा और तांबा भरा हुआ है और एक एक दरवाजे को फुलाद से तामीर किया गया है। किले पर ना तीर और नेज़े असर कर सकते हैं और ना तलवारें। फिर वो कौन से आलाते हरब हैं जिन पर सुल्तान को यकीन कामिल है कि वो उनके जरिए इस मार्के को सर कर लेगा। सोंगरा मालदेव ने कम उम्र होते हुए भी उस जहानत का सबूत दिया था जिससे चित्तौड़ के जहांदीदा बूढ़े भी महरूम थे। कुछ देर के लिए दरबार में सन्नाटा सा छा गया। हम नहीं समझते कि सुल्तान अपने खसूसी असला खाने के साथ यहां तक पहुंचा है। आखिर एक मुख्तसर वक्फे सकूत के बाद राजा रतन सिंह ने उसी रौनत आमेज लहजे में कहा। वो अपनी बेअंदाजा फौजी कुव्वत के नशे में होशो हवास खो बैठा और उसे हमारी अजमतों के बुलंद मीनारों से टकराने का शौक चित्तौड़ तक खींच लाया है। सोंगरा ने बड़ी मायूस निगाहों से अपने मामू की तरफ देखा। सम्राट, मुझे जो कुछ कहना था कह चुका। मैं बाज हुक्मरानों की सादात से भी वाकिफ हूं कि ताकत का खुमार उन्हें गहरी नींद सुला देता है। अगर बर्बादी और जवाल के नुमाइंदे भी उनके दरवाजे पर दस्तक दें तो वो जागने की कोशिश नहीं करते। मेरे अजीम बुजुर्ग, आप भी सो चुके हैं और आपको सुलाने में इन खुशामदी दरबारियों ने नुमाया किरदार अदा किया है जो अपनी पगड़ियों की सलामती को चित्तौड़ की इज्जत और नामूस पर तरजीह देते हैं। दरबार में हलचल सी मच गई। राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी और दीगर राजपूत ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि राजघराने का एक फर्द इस कदर बागियाना रविश इख्तियार कर लेगा। सम्राट, मैं एक और बात भी आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। कभी ताकत का मुजाहिरा इंसानों को कामयाबी से हमकिनार करता है और कभी दिमाग का इस्तेमाल। सोंगरा मालदेव ने राजा रतन सिंह के कहरो गजब को नजरअंदाज करते हुए कहा, यह वही मौसम है जब हमें अपने जहनों के दरीचे खोलकर ताज़ा हवा के असरात को अपने जिस्मों में जज्ब करना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सदियों से अकड़े हुए जिस्म चटक जाएंगे। हवा बहुत गर्म है, अगर उसके झोंकों ने बराह रास्त जिस्मों को छू लिया तो हड्डियां तक पिघल जाएंगी। हमने हमेशा अपनी बदनी तवानाइयों पर गौर किया और एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे सरों के ढांचों में दिमाग जैसी दौलत को क्यों महफूज किया गया है। पहले मुझे सिर्फ शक था, मगर अब यकीन हो चला है कि हमारे सर खाली हैं और उन हड्डियों के दरमियान ईश्वर ने दिमाग नाम की कोई चीज पैदा ही नहीं की। सोंगरा, राजा रतन सिंह चीख उठा, तू हमें अब हुकूमत सिखा रहा है? नहीं सम्राट, मैं तो हवाओं के रुख की तरफ इशारा कर रहा हूं। काश इस भरे दरबार में कोई एक शख्स मेरे इशारे को समझ ले। सोंगरा की आवाज डूबती जा रही थी। तू चाहता है कि हम सुल्तान के सामने सर खम कर दें और राजपूतों की अजीम रिवायात को एक नापाक इंसान की चौखट पर ले जाकर झुका दे। सोंगरा, तूने ये शर्मनाक बात कहने से पहले अपनी जबान काटकर हमारे हजूर क्यों ना पेश कर दी? राजा रतन सिंह शिद्दत गज़ब में कांपने लगा था। अगर मेरी जबान कट जाने से चौहानों की मर्यादा बच जाए तो शिव और शंकर की सौगंध, मैं अपने जिस्म के इस गुस्ताख हिस्से को इसी वक्त अलहदा करके आपके कदमों में डाल दूं। सोंगरा इस कदर जज्बाती हो गया था कि उसकी आंखों के गोशे नम हो गए थे। तुझे खबर है कि सुल्तान ने तेरी मां को दुनिया की फोहश गाली दी है? राजा रतन सिंह ने रानी पद्मनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तू कैसा बेगैरत चौहान है कि राजमाता के वकार को नीलाम करके तख्तो ताज बचाना चाहता है? मैंने अब तक कोई शय फरोख्त नहीं की, मगर मेरी आंखें देख रही हैं कि अनकरीब चित्तौड़ की गली गली में वहशतों का बाजार सजने वाला है। भगवान ही जाने के इस बाजार में क्या क्या बेचा जाएगा और आने वाले क्या क्या खरीदेंगे। सोंगरा मालदेव की आवाज लरज रही थी। कहीं हम लोगों ने सुल्तान को समझने में तो गलती नहीं की। वो उसकी एक शहाना अदा हो, आमरियत की एक लहर हो, उसे किसी ने वरगलाया हो या खुद उसने चित्तौड़ पर लश्कर कशी का बहाना तराशा हो। कोई उससे बात तो करे कि आखिर वो क्यों किसी के इज्जत और नामूस से खेलना चाहता है। कोई तो राजमहल से बाहर निकले और सुल्तान से पूछे कि हुक्मरानी का ये क्या अंदाज है। उससे नरम लहजे में मुसालहत की बात की जाए। वो बड़ा आदमी है, अगर हमने उसके मिजाज के मुताबिक बात की तो वो अपने इस फैसले पर शर्मसार भी हो सकता है। सोंगरा बड़े होश की बातें कर रहा था। सुल्तान एक नीच जात से ताल्लुक रखता है, चित्तौड़ के शूद्रों की तरह। हम आला नस्ल लोग उससे गुफ्तगू करने की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजा रतन सिंह अपने 9 उम्र भांजे की कोई बात सुनने के लिए आमादा नहीं था। सम्राट, पृथ्वीराज चौहान ने भी शहाबुद्दीन गौरी के लिए ऐसे ही हकीर अल्फाज इस्तेमाल किए थे और फिर अपने जिस्म को एक मलीच की जंजीरों के हवाले कर दिया था। आज पृथ्वीराज का वारिस भी उसी गलती को दोहरा रहा है। सोंगरा ने राजपूतों की तारीख का एक स्याह तरीन हवाला पेश करके राजा रतन सिंह को कायल करने की कोशिश की थी, मगर उसकी हर दलील रायगा गई। सोंगरा, तुझ पर देवताओं की लानत हो कि तेरे खून में भी विक्रम सिंह की तरह गद्दारी के कीड़े परवरिश पाकर जवान हो चुके हैं। राजा रतन सिंह गुस्से से बेकाबू हो गया था। सम्राट, महामंत्री विक्रम सिंह गद्दार नहीं थे।
कोई भी तनबीह सोंगरा को अपने दिल की बात कहने से बाज ना रख सकी। मैंने उन जैसा वतन दोस्त नहीं देखा। अगर आज वो जिंदा होते तो यकीनन चित्तौड़ को तबाह होने से बचा लेते। राजा रतन सिंह सर से पांव तक अपने कहर की आग में जल उठा। हम तुझे भी विक्रम सिंह के पास पहुंचाए देते हैं। हमें क्या मालूम था कि हमने एक गद्दार वतन को अपनी आगोश मोहब्बत में पालकर जवान किया है। सोंगरा मालदेव का बाप मान सिंह एक जंग में कत्ल हो गया था। रतन सिंह ने अपने यतीम भांजे की निगहदाश्त की, उसे फनून जंग की तरबियत दी और आला ओहदे पर फाइज किया। रतन सिंह सोंगरा से बहुत मोहब्बत करता था, मगर गर्दिश वक्त ने सोंगरा को एक ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया था जहां उसकी पूरी शख्सियत मुजरिमाना होकर रह गई थी। सोंगरा ज़हनी तौर पर विक्रम सिंह से मुतासिर था। फिर निर्मला कुमारी की मोहब्बत उसे महामंत्री के बहुत ज्यादा करीब ले आई थी। आज वो विक्रम सिंह के लहजे में बात कर रहा था और उसकी यही हरकत रतन सिंह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सोंगरा विक्रम सिंह की तरह सियासत और तदब्बुर से अलाउद्दीन खिलजी के हमले को रोकना चाहता था, और जब उसने अपने ख्यालात का इजहार किया तो बात बिगड़ती चली गई। रतन सिंह ने तैश में आकर अपने हकीकी भांजे के कत्ल का हुक्म दे दिया। तमाम दरबारी सोंगरा के खिलाफ थे, मगर सिपह सालार हरि सिंह उसे मुजरिम मानने के लिए तैयार नहीं था। हरि सिंह ने राजपूत सम्राट से दरख्वास्त की कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें और सोंगरा के ख्यालात को गद्दारी का लिबास ना पहनाए। इसी दौरान सोंगरा की मां को यह कयामत खेज खबर मिली तो वो राजमहल से दीवानों की तरह भागती हुई दरबार में दाखिल हुई और उसने अपने भाई के पांव पकड़ लिए। सम्राट, ये मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। मैं विधवा वैसे ही इस धरती का बोझ हूं। इस बोझ को इतना ना बढ़ाएं कि जमीन भी मेरे वजूद को बर्दाश्त करने से मुनहरिफ हो जाए। सोंगरा को बख्श दें कि वो नादान है। रतन सिंह किसी तरह भी सोंगरा को माफ करने के लिए तैयार नहीं था, मगर जब बड़ी बहन उसके पैरों को अपने आंसुओं से मुसलसल भिगोती रही और सरे दरबार एक मजलूम औरत की चीखें गूंजती रही तो रतन सिंह का गुस्सा सर्द हो गया। उसने एक शर्त पर सोंगरा की जान बख्श दी कि वो अपनी मां के साथ किले से निकलकर अछूतों की बस्ती में चला जाए और फिर कभी राजमहल का रुख न करे। रतन सिंह के फैसले पर राजपूत सरदारों ने सख्त एतराज किया कि इस तरह सोंगरा अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर में शामिल होकर चित्तौड़ के कई अहम फौजी राजफाश कर सकता है। राजपूत सरदारों की उस इल्जाम तराशी पर सोंगरा के जिस्मो जान सुलग उठे। सम्राट, इससे तो बेहतर है कि मुझे कत्ल कर दें। सोंगरा बच्चों की तरह रोने लगा। रतन सिंह कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने सोंगरा को राजमहल के एक सुनसान गोशे में कैद कर देने का हुक्म दे दिया और तमाम लोगों पर पाबंदी आयद कर दी कि वो उससे कोई ताल्लुक बरकरार न रखें। सिर्फ सोंगरा की मां अपने बेटे से मिल सकती है ताकि वो उसके खाने पीने का इंतजाम कर सके। रतन सिंह की बेवा बहन अपने बेटे का हाथ पकड़कर खींच रही थी और सोंगरा रो रो कर कहता जा रहा था, सम्राट, जब ये सारे वतन दोस्त चित्तौड़ के सफीने को बलाओं के तूफान में गर्क कर देंगे, उस वक्त आपको अपना यह गद्दार बेटा याद आएगा। मैं फिर कहता हूं कि तीरों कमान और नेज़े इस मसले का हल नहीं है। अगर एक शमशीर भी बेनयाम हुई और तरकश से एक तीर भी छूटा तो पूरा चित्तौड़ खून में नहा जाएगा। सोंगरा की आवाज दूर तक गूंजती चली गई, मगर पूरे दरबार में कोई उसकी जबान समझने वाला नहीं था। बस एक हरि सिंह था जिसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी के रंग उभरते थे और फिर धुंधले पड़ जाते थे। राजा रतन सिंह ने अपने हकीकी भांजे सोंगरा को गद्दार कहकर कैद तन्हाई की सजा तो दे दी, मगर वो रानी पद्मनी रात भर सो नहीं सके। तन्हाई मिली तो सोंगरा के आखिरी अल्फाज दोनों के जहनों में गूंजने लगे। रतन सिंह ने सहमे हुए अंदाज में पद्मनी की तरफ देखा। वो एक ज़हीन औरत थी। उसने शोहर को आसाबी शिकस्तगी से बचाने के लिए अपने हाथों से तेज तरीन शराब पेश की। फिर भी रतन सिंह की बदहवासियां कम नहीं हुई तो रानी पद्मनी ने बड़ा जज्बाती सा गीत छेड़ा। ऐसा गीत जिसमें दुनिया की तलखियों को फरामोश कर देने की तलकीन थी। गीत के बोलों में शायर ने जिंदगी के निशात अंगेज लम्हों का रस भरने की कोशिश की थी, वो रस जो शराब से भी ज्यादा नशावर था। पद्मनी गाती रही मगर रतन सिंह को करार नहीं आया। चित्तौड़ के हुक्मरान का दिल इस तरह नहीं बहला तो पद्मनी ने एक हैजान खेज रक्स भी पेश किया, लेकिन आज की रात हर दावत कैफ बेअसर थी। पद्मनी, तुम्हारा हुस्ने जान सोज भी वही है, शराब भी वही है और हम भी वही हैं, मगर फिजाएं बदल गई हैं। हमें तुम्हारे महके हुए गैसों के साए में कैसे नींद आए कि किले की दीवार के नीचे हमारा बदतरीन दुश्मन जाग रहा है। रतन सिंह की आवाज लड़खड़ा रही थी, मगर वो बहुत होश की बातें कर रहा था। महारानी, हमारा गद्दार बेटा सोंगरा अभी वही बात करता है जिसे अदा करने के जुर्म में हमने आनंद पाल की जबान काट दी थी और विक्रम सिंह के जिस्म को अपनी नफरत की आग में जलाकर राख कर दिया था। वो फाहिशा भानमती भी यही कहती है कि सुल्तान को हमारे तख्त तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पद्मनी, क्या ये बदनिहाद लोग सच बोल रहे हैं? क्या एक लुटेरा हमारे सर से ताज छीन लेगा और हमारी आबरू शाही महल की जीनत बन जाएगी? खौफ व दहशत और शदीद जज्बात से मगलूब होकर रतन सिंह ने पद्मनी की जुल्फे परेशान में अपना मुंह छुपा लिया।
पद्मनी ने वारफ्ता होकर अपने शोहर को जज्बाती सहारा दिया। नहीं सम्राट, मलिका ये कौसार सिर्फ आपके लिए पैदा हुई है और ये शाखे गुल आप ही के हाथों में लचकेगी और रानाई के ये फूल आप ही के दोष पर महकेंगे। पद्मनी की आवाज सरमस्ती जज्बात से लबरेज थी, मगर रतन सिंह का धड़कता हुआ दिल किसी सूरत संभलने में नहीं आता था। काश हमारी समातें तुम्हारे कैफ आवर नगमों में हमेशा के लिए डूब जाएं, मगर हम क्या करें पद्मनी कि हमारे कान मुसलसल उस दरिंदे के कदमों की चाप सुन रहे हैं। रतन सिंह एक बार फिर घबराकर पद्मनी से अलग हो गया और उसने इस तरारी हालत में इधर उधर टहलना शुरू कर दिया था। आप अपने जहन से उस भेड़िए के तसव्वुर को झटक दीजिए। रानी पद्मनी तेजी से रतन सिंह के करीब आई और उसे अपने बाजुओं का सहारा देते हुए कहने लगी, अलाउद्दीन और आपके मिजाज में जमीन और आसमान का फर्क है। वो अजल से एक मक्कार और बुज़दिल भेड़िया है और आप पैदाइशी सिंह हैं, फितरतन बहादुर और तमाम दरिंदों पर हुकूमत करने वाले। पद्मनी नए नए अंदाज से शोहर को बहलाने की कोशिश कर रही थी। नहीं महारानी, वक्त ने सारी बिसात उलट दी। शेर भेड़िए बन गए और भेड़ियों ने शेरों का रूप धार लिया। रतन सिंह जहनी तौर पर मुंतशिर हो गया था। ये सब लोग हमें तसल्लियां दे रहे हैं और मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। आचार्य शंकर दास कहता था कि सुल्तान ने हमले के लिए गलत वक्त का इंतखाब किया है। सितारों की गर्दिश उसे जलील और रुस्वा करके दर बदर फिराएगी, मगर क्या हुआ? खुद शंकर दास दुर्गा के मुजस्मे के नीचे दब कर मर गया। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि देवता भी हमारे खिलाफ हो गए हैं? दुर्गा माता ने हमें शक्ति देने की बजाय अपने ही एक भगत को हलाक कर डाला। ये सब क्या है? सितारे कहां रूपोश हो गए और देवताओं ने आकाश के किस गोशे में मुंह छुपा लिया? ये कहते कहते रतन सिंह चीख उठा था। पद्मनी ने घबराकर एक और जाम लबरेज करने की कोशिश की, मगर रतन सिंह ने उसका हाथ झटक दिया। महारानी, ये शराब के भरे हुए प्याले हमारे गमों का इलाज नहीं। पद्मनी का गुलरंग चेहरा जर्द हो गया। रतन सिंह कुछ देर तक अपनी एक कदे आदम तस्वीर को देखता रहा। मुसव्विर ने उस तस्वीर में रतन सिंह के जाहो जलाल का एक अजीब मंजर पेश किया था। रतन सिंह की आंखों से कहरो गजब के शोले निकल रहे थे और पसे मंजर में एक ताकतवर हाथ था जो आसमान की बुलंदियों से बरामद होता हुआ रतन सिंह के सर पर साया फिगन था। मुसव्विर ने उस ख्याल की आकाशी की थी कि राजपूत सम्राट के सर पर देवताओं का हाथ है। क्या यह तस्वीर हमारी है? रतन सिंह ने पद्मनी से सवाल किया। इसमें क्या शक है सम्राट? पद्मनी ने एक अदाए तौबा शिकन के साथ कहा। यह दिलों को जीतने वाले नक्शो निगार उसी रतन सिंह के हो सकते हैं जो राजपूतों की आन है और चितौड़ का मान है। पद्मनी एक हाथ से शोहर के बिखरे हुए बालों को संवार रही थी और उसका दूसरा हाथ तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा था। फिर अलाउद्दीन खिलजी हमारे कदम छूने की इजाजत क्यों नहीं मांगता? राजा रतन सिंह ने उदास लहजे में कहा। वो आ रहा है सम्राट। पद्मनी ने फिर रतन सिंह को झूठी तसल्ली दी। बस वो पहुंचने ही वाला है। फासला तवील होने के बायस उसके आने में ताखिर हो रही है। वो यकीनन आएगा और आपके पैरों पर अपना सर रख देगा। महारानी, कल सुबह होते ही मुसव्विर गौतम को बुलाओ और उसे हुक्म दो कि तस्वीर में नजर आने वाले चेहरों को मिटाकर एक नया चेहरा बना दे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का चेहरा जो हमारे कदमों पर झुका हुआ रहमो करम की भीख मांग रहा हो। राजा रतन सिंह अपने ना आसूदा जज्बों और तिश्ना आरजुओं को अजीब अंदाज से तस्कीन पहुंचा रहा था। ऐसा ही होगा सम्राट, ऐसा ही होगा। पद्मनी उसे खींचकर बिस्तर तक ले जाना चाहती थी, मगर उसी वक्त एक और अजीब सान्या पेश आया। राजा रतन सिंह की तवीलो आरीज तस्वीर अचानक जमीन पर गिर पड़ी। रतन सिंह और रानी पद्मनी ने इंतहाई बदहवासी के आलम में पलट कर देखा। राजपूत सम्राट की तस्वीर जमीन पर उल्टी पड़ी थी। रतन सिंह की आंखें खौफ और दहशत से फैल गईं। रानी पद्मनी का चेहरा इस तरह बेरंग हो गया था जैसे किसी लहुआ शाम अफरियत ने उसके जिस्म का सारा खून पी लिया हो। महारानी, ये बड़ी बदशगुनी है। रतन सिंह का जिस्म कांप रहा था और आवाज भी। नहुसतों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। पहले दुर्गा माता का मुजस्मा जमीन बोस हुआ और अब हमारी तस्वीर टुकड़े टुकड़े हो गई। राजा रतन सिंह ज्यादा देर तक अपने कदमों पर खड़ा न रह सका। उसने कुर्सी का सहारा लिया और बैठ गया। महारानी, गौर से देखो। सोने की जंजीर इस कदर मजबूत थी कि उसे बड़े से बड़ा पहलवान भी नहीं तोड़ सकता था। फिर किसने हमारी तस्वीर की ये बेहुरमती की? वो किसका नादीदा हाथ है जो हमारा ताज उछालना चाहता है? रानी पद्मनी भी उस वाक़े से इतनी खौफजदा हो गई थी कि वो शोहर की वहशतनाक बातों का कोई जवाब ना दे सकी। राजा रतन सिंह बहुत देर तक नाकाबिले बयान अजियत में मुब्तला रहा। फिर उसने शराब का एक और जाम हलक से उतारा। आसाब कुछ पुरसकून हुए तो रतन सिंह ने महाराज रामदेव को तलब किया, जो उस वक्त आश्रम में देवदासियों से दिल बहला रहा था। सम्राट को मेरी कोई जरूरत नहीं, रामदेव ने इनकार करते हुए कहा। चितौड़ में बड़े बड़े ज्ञानी मौजूद हैं, उन्हें एजाज बख्शे, मालाएं पहनाएं। रामदेव तो महज एक पापी है और कोई पापी किसी को संकट से मुक्ति नहीं दिला सकता।
रतन सिंह ने दोबारा इल्तिजाओं के साथ अपने मुहाफिज खास को आश्रम भेजा तो रामदेव इस तरह आया कि वो शराब के नशे में झूम रहा था। मेरे पास कोई खबर नहीं है सम्राट, रामदेव बुलंद आवाजों में कह रहा था। शंकर दास की सड़ी हुई लाश से पूछिए कि अब क्या होगा। रतन सिंह और पद्मनी रामदेव के कदमों में झुक गए। दुर्गा माता के मुजस्मे और हमारी तस्वीर के गिर जाने से क्या शगुन निकलता है। रतन सिंह एक बार फिर उस सियाकार शोभदाबाज के सामने गिड़गिड़ा रहा था। अगर हमसे आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो गई हो तो हमें माफ कर दें। यह चित्तौड़ की आबरू और हिंदू धर्म की इज्जत का सवाल है। रामदेव के होठों पर एक गलीज मुस्कुराहट उभर आई। आपने वक्त को खो दिया और खोने वालों की कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। हम गुजरे हुए वक्त को मोड़कर वापस ला सकते थे, मगर आपने हमारी शराइत की तकमील नहीं की। रामदेव बड़ी अयारी के साथ बहाने तराश रहा था। आप तो महात्मा हैं, महाज्ञानी हैं, अपनी तपस्या से इन बदशगुनियों को मिटा सकते हैं। रतन सिंह की खुशामद का अंदाज गदागराना होता जा रहा था। रामदेव ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने आंखें बंद कर ली और जेरे लब कुछ बड़बड़ाता रहा। फिर अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें खोल दी, जिनमें शैतानत के सिवा कोई दूसरा अक्स मौजूद नहीं था।